रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। सलावत। अशरा सानी मुनक़िद है और सिलसिले की 5वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। उन्वान यहाँ जो मुकर्रर है वो है अंसारुल्लाह, अल्लाह के मददगार। गुज़िश्ता तकरीरों में हम बहुत तफसील से इस लफ्ज़ पर बहस कर चुके। अब अजीब एक समत आपको मुतवज्जे करना है और शायद आज बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू हो, लेकिन जो बातें हैं वो बहुत अहम है और कलीदी निकात है इस मौजू से मरबूत। सबकी तवज्जो है। देखिए, आम तौर पे जब हम ये कहते हैं कि अस्हाबे हुसैन जैसा कोई नहीं, तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई अस्हाबे अली के लिए भी कुछ कह दीजिए, अस्हाबे हसन के लिए भी कुछ कह दीजिए। और बादे इमाम हुसैन आइम्मा के मुस्तकिल अस्हाब आने वाले हैं। हाँ, और एक तो अहद मुस्तकिल है जिनके अस्हाब उतने ही हैं जितने बद्र में थे शोहदा। तो अब यहाँ पर बड़े तकाजे हैं कि आप क्यों अस्हाबे हुसैन को इतना बढ़ा रहे हैं और अस्हाबे रसूल कहाँ गए। असल में सारा मसला यही है कि आप अस्हाबे हुसैन को इतना बढ़ाए जा रहे हैं कि अस्हाबे रसूल माज़ल्लाह ज़द में आ रहे हैं और परेशानी हो रही है। लेकिन मेरा जुमला याद रखिएगा, इसलिए कि आज मुझे कुछ समझाना है। वो जुमला ये है कि इल्म फ़लसफ़े में और इल्म मंतिक में एक कानून है, एक इस्तिलाह है, जिसे आप टर्मिनोलॉजी कह लीजिए, इसे महफूज कीजिएगा। वो क्या है? इस्बातु शय ला यनफी मा अदा हो। किसी चीज का साबित होना दूसरे की नफी नहीं करता। थोड़ा सा इसको हजम कीजिए। यानी किसी चीज की फजीलत में अगर मैं कुछ कह रहा हूं, मसलन मैं इस मजमे में किसी एक शख्स को मुखातिब करूं और कहूं कि भाई ये बड़े अज़ादार हैं, ये बड़े मुखलिस अज़ादार हैं। हाँ, या आजकल की जो इस्तिलाह है मशहूर अज़ादार और मारूफ अज़ादार और बैनुल अक़वामी अज़ादार, इसलिए कि इस्तिलाहात बदल रही है ना। अब वो मुखलिस नहीं होता, अब क्या होता है? मारूफ। हाँ, जिसे सिर्फ 4-5 लोग जानते हैं वो है मारूफ। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लफ्ज़ कहा जाता है, मसलन ये मुखलिस अज़ादार है। अब मैंने मजमे में किसी को उठाकर कहा कि फ़र्ज़ कीजिए ये साहब मुखलिस हैं, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कह रहा हूं इनमें जितने बैठे हैं ये मुखलिस नहीं है। कुछ समझे नहीं समझे? ये है इस्बातु शय ला यनफी मा अदा। किसी चीज का साबित करना का मकसद ये नहीं है कि दूसरों से उसकी नफी कर दी जाए। अगर हम ये कह रहे हैं कि अस्हाबे हुसैन ऐसे 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 और ऐसे, तो हम थोड़ी कह रहे कि बाकी अस्हाब ऐसे नहीं है। वो तो खुद आइम्मा कह रहे हैं जैसे ये है वैसे कोई नहीं है। बात समझे?
अल्लाहुम्मा सल्ला अला मोहम्मद। भाई मेरा जुमला पहुंचा कि नहीं पहुंचा? देखिए, असहाब हुसैन की शान में हम जो कह रहे हैं या इन्हें हम तमाम असहाब से ऊपर जान रहे हैं, तो ये हम खुद नहीं इनको फजीलत और मकाम दे रहे, इन्हें खुद मासूमीन ने ये मकाम दिया। यहां तक बात है सबके जहनों में, अब इसे याद रखिएगा। अब इसी बात को मैं आपको दूसरे अंदाज से समझा दूं। मसलन कि अगर आपने ये कहा कि फुला मसलन इमाम के पास ये फजीलत है और दूसरा इमाम बज़ाहिर इस जुमले को याद रखिएगा, बज़ाहिर वो फजीलत नहीं रख रहा, तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि हम कह रहे कि ये इमाम अफजल हो गया उस इमाम से, बल्कि हमारा तो अकीदा है कि ये सब बराबर है। आपका अकीदा है ना, हर इमाम इल्म में, हिल्म में, शजाअत में, सखावत में, हर चीज में बराबर है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि रसूलुल्लाह की तुरबत खाना शिफा का सबब नहीं है। आप सलामत रहिए। देखिए, घबराए नहीं, मैं मुकद्दमा बना चुका, मैं पहले ही जुमला बता चुका कि किसी चीज का साबित होना दूसरे की नफी नहीं करता। भाई आप जाके उलमाए इस्लाम से पूछिए कि हम रसूलुल्लाह की कब्र की खाक उठाकर खा रहे हैं। देखिए, अकीदा और है, शरीयत और है, समझिएगा। अकीदत और शरीयत ये एक मुख्तलिफ मौजू है। अब आप जाके किसी भी आलिम, खुद इमाम से पूछिए कि मैं रसूलुल्लाह की कब्र की खाक उठाकर खा रहा हूं, तो आपको शिया सुन्नी फिक़ा में सब यही कहेंगे ना खाना हराम है। समझिएगा इस मौजू को, मत खाना हराम है। इसलिए हराम क्योंकि तुम्हारे बाप आदम इसी से बने हैं। वजह भी बताई, इमाम की हदीस आई, मन अकला तुराबन फहुवा काफिर, जो तुरबत खाए वो काफिर है। अब तुरबत कह के हर तुरबत को इसमें ले आए, तो तुरबत खाए उसने कुफ्र किया। क्यों? तुम्हारे अब्बा आदम इसी से बने। लेकिन जैसे ही आप बीमार हुए, जो बार बार आपको कहते रहे तुरबत ना खाना हराम है, काफिर हो जाओगे, बीमारी के आलम में कहा हुसैन की कब्र की तुरबत शिफा देगी। इस मुवाजने को समझिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। ये बात भूलेंगे तो नहीं। चलिए मैं एक और मिसाल दे दूं, ताकि अगर मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो समझ ना आए तो मुकद्दमे को बार बार याद रखिएगा। फिर सुन लीजिए, रसूल अल्लाह की कब्र से आपने तुरबत उठाई। मैं इस पे कलाम नहीं कर रहा कि नबी की कब्र की मिट्टी शिफा नहीं दे सकती। मैं ये कसम से मैं ये बात नहीं कह रहा, बल्कि मेरा तो अकीदा ये है, कब्र बहुत दूर है। आप यहीं से सिद्के दिल से अपना चेहरा मस्जिद नबवी की तरफ कीजिए और रोज़ा रसूल से तवस्सुल कीजिए, शिफा मिल जाएगी। मैं इस अकीदे की मंजिल पर हूं। मगर शरीयत क्या कह रही है? अगर मिट्टी खाई तो ये हराम। समझ रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं, ये तो मैं इमाम हुसैन की फजीलत पढ़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी शिफा देती है, तो इसमें मेरे कहने का ये कहां से मतलब हो गया कि हुसैन अफजल है रसूल से? समझ रहे मेरी बात? इसको मैं घुमा के समझा दूं। अगर आप किसी एक फजीलत की बुनियाद पर किसी को किसी से अफजल करार दें, तो आप जुमला जाया ना कीजिएगा। अली आए हैं काबे में, रसूल तो नहीं आए। इस कानून को समझिए, अली काबे में आए, नबी नहीं आए, तो आप क्या इस बुनियाद पर यह कहेंगे कि अली अफजल हो गए नबी से? मुकद्दमा महफूज हो गया। फिर सुन लीजिए, इस बात तो शय ला यनफी मा अदा, किसी चीज का साबित करना दूसरे की नफी नहीं करता। लेकिन अगर मासूम कहे ये और वो और, तो उसमें फर्क आ जाएगा।
इमामों ने असहाबे हुसैन का जिक्र करके बताया और हुसैन ने यह जुमला कहकर सुबह कयामत तक बात को तमाम कर दिया कि जैसे असहाब मेरे हैं, मैं इनके अलावा ऐसे सहाबा जानता ही नहीं हूं। इन्नी ला आलम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई सब तक पहुंचा ना जुमला? अब ये महफूज रखिएगा बात, और अब मैं आपको एक मंजिल की तरफ लेकर जाऊं और यहां से आज अजीब हैरतनाक मंजिल पर इख्तिताम करूंगा। तवज्जो कीजिएगा। अब जब आपको ये पता चल गया कि एक की अगर फजीलत बयान हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की तहकीर हो रही है या तौहीन हो रही है, लेकिन अगर मासूम इस मकाम पर गुफ्तगू करे कि किसी को किसी से अफजल करार दे, तो अब यहां आपके कायदे नहीं चलेंगे। अब इमाम बताएगा ये अफजल है इस चीज से। अब मैं आपसे सवाल करूं, काबा अफजल के करबला अफजल? मैं सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूं काबा अफजल के करबला अफजल? हाशा, ये मतलब 3-4 लोगों का ये अकीदा है। भाई अगर आपको काबा कहना है तो कोई नाराज थोड़ी हो जाऊंगा, आपकी अपनी मर्जी, आप जिसको अफजल करार दे। बताइए, काबा अफजल के करबला अफजल? शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, सब उसी अकीदे पर है जो इमाम का अकीदा है। अगर करबला 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 बस अब तकरीर शुरू हो रही है, यहां तक मुकद्दमा भूलिएगा नहीं। अभी तक जो बात की वो सबके जहनों में है, बोलिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। है, अब सुनिए सवाल, करबला अफजल के काबा अफजल? आपका अकीदा है करबला अफजल, मैं इसको पलट कर कह दूं, जमीन करबला अफजल के जमीन काबा अफजल? जमीने करबला अफजल, और यह है अकीदा इमामत का। अब मैं यहां सवाल उठाऊं कि करबला की जमीन अफजल क्यों? भाई आप सबने कहा ना जमीन करबला अफजल। आज का सवाल, आज की तकरीर का सवाल यह है कि सरजमीने करबला अफजल क्यों? लेकिन इससे पहले एक हदीस सुनिए ताकि आपको अफजलियत समझ आए, और फिर मैं वजह बताता हूं। तवज्जो है, इब्ने कौलवे बहुत बड़े आलिम आपके मकतब के, जो कि बुनियादी हैसियत रखते हैं, और इनकी जो कब्र है, जब आप इंशाअल्लाह काज़मैन तशरीफ ले जाते हैं, जो गए हैं वो जानता है, जो नहीं गया वो जब जाए, तो आप जैसे ही इमाम काजिम और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम की कबूर की तरफ ये मैं मजबूरी में बातें कर रहा हूं क्योंकि बात बहुत खतरनाक आ रही है, इसके लिए मुकद्दमा जरूरी है। जब आप कब्र की तरफ बढ़ते हैं तो पाइती 2 आलिम सो रहे हैं, एक शेख मुफीद और एक इब्ने कौलवे। इनकी मशहूर ज़माना किताब है कामिलुज़ ज़ियारात। अगर आपको हकीकत में ज़ियारत समझनी है तो इस किताब को पढ़ते जाइए और झूमते जाइए, उसमें पता चलता है कि मासूम का ज़ाहिर क्या है। जुमला कहूं, जब मासूम के ज़ाहिर के फ़ज़ाइल सुन चुको और पढ़ चुको तो अपने से सवाल करना कि मैंने बस ज़ियारत की तो मैं इस मंजिल पर हूं। जो हुसैन का साथ दे गए वो क्या? तवज्जो कर रहे असहाबे हुसैन। हुजूर वक्त बहुत कम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं, मुझे आगे पहुंचना है, बहुत माजरत। एक बार तवज्जो से बुलंद आवाज में सलावत पढ़िए ताकि मैं आगे बढ़ूं। बस अब मैं हदीस सुना रहा हूं, तवज्जो। हदीस के रावी आपके छठे इमाम। अब सुनिएगा और गौर से। इमाम फरमाते, इन्ना अर्जल काबा
कालत मम मिसली। भाई उठ जाइए, तकरीर शुरू हो गई। इन अर्जल काबा कालत मम मिसली वक़द बनल्लाहु बैतहु अला ज़हरी फजुइलतु हरमल्लाह व अमनहु। मैं किसी वजह से इबारत पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे अपने पास से पढ़ रहे। इमाम की रिवायत, इमाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने काबे को खल किया तो एक बार तकब्बुर में सरजमीने काबा ने कहा मम मिसले। काबा नहीं, सरजमीने काबा, जमीने काबा। जमीने काबा ने क्या कहा? मम मिसली, मुझ जैसा कौन है। अब उसने वजह बताई, वक़द बनल्लाहु बैतहु फी ज़हरी, क्योंकि अल्लाह ने मेरी पुश्त पर अपना घर बनाया है। वजुइलतु हरमल्लाह, और अल्लाह ने मुझ में अपना हरम करार दिया है। वह अमनहु, और मुझे जाए अमनो पनाह करार दिया है। लोग दूर दूर से चलकर मेरी जियारत को आते हैं। ये तकब्बुर में सरजमीने काबा कह रही थी। इमाम फरमाते हैं फ़अौहल्ला इलैहा, अल्लाह ने उस पर वही की। क्या वही की? कुफ़ी व क़िर्री, बस बस बस। मैं जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह की आवाज आई, फ़अौहल्ला इलैहा, अल्लाह ने उस पर वही की। अन कुफ़ी व क़िर्री, बस ज्यादा नाज मत दिखाओ। ऐ सरजमीने काबा, जरा इतराओ नहीं। ये जो तुम अपनी फजीलतों के गुण गाए चली जा रही हो, अभी तो मैंने तुझे वो दिया ही नहीं जो करबला को दिया है। मैं किसी मंजिल पर लेकर जाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा मैंने तुझे वो नहीं दिया जो सरजमीने करबला को दिया है। और सुन, तेरी और करबला की निस्बत ऐसे है जैसे समंदर और कतरा। अभी मैं वजह बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। तू मिसले कतरा और करबला, सरजमीने करबला मिसले समंदर, और तू सरजमीने काबा मिसले कतरा है। अब सुनिए, अल्लाह कह रहा है लौला तुरबतो करबला मा फज़्ज़लतु के, अगर मैं करबला की खाक न बनाता मैं तुझे फजीलत ही नहीं देता। इमाम कह रहे हैं, इमाम, लौला तुरबतो करबला, अगर तुरबते करबला ना होती मा फज़्ज़लतु के, तो मैं तुझे फजीलत न देता। खबरदार, अब से आजिज हो जा, मुतवाज़े हो जा, मुनकसिर हो जा। इसलिए कि अगर अब तूने अपने ऊपर फख्र किया और करबला से बढ़ने की कोशिश की, मैं तुझे उठा के जहन्नम में डाल। इमाम कह रहे हैं, भाई परेशान तो नहीं हो रहे आप? ये तो अभी मैंने इसका फख्र बताया है। काबा नहीं, सरजमीने काबा। अल्लाह कह रहा है मैं तुझे उठा के जहन्नुम में फेंक दूंगा अगर अब तूने गुरूर किया, अब तूने तकब्बुर किया, अब तूने फख्र किया। सुन लिया आपने? सुन लिया ना? अब सवाल ये है, ये तो मैंने फजीलत बताई कि ये है ज़मीन करबला। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये करबला को फजीलत मिली क्यों? यही तो समझाना है। ये ज़मीने करबला को फजीलत क्यों मिली, तो सुनना चाहते हैं? अब यही कामिलुज़ ज़ियारात का जो चैप्टर है, पूरा बाप बनाया इब्ने कौलवे ने, उसकी पहली हदीस अभी सुनाई। ये जो सुनाई है ये पहली हदीस है, और अब आखिरी सुना रहा हूं। इतना ज्यादा हवाला और कैसे मैं आपको दूं कि आप चैप्टर खोलिए, उसमें फेहरिस्त में जाके करबला की फजीलत, पहली हदीस सुना दी, अब आखिरी सुनाइए, सुनिए, जिसमें लिखा है कि फजीलत मिली क्यों। अब फजीलत मिली क्यों वो बता रहा हूं। इमाम फरमाते हैं फजीलत करबला का सबब यह है कि जब अल्लाह ने सारी जमीनों को बना दिया और सारे पानियों को बना दिया, हर पानी दूसरे पानी पर फख्र कर रहा था, हर जमीन दूसरी जमीन पर फख्र कर रही थी, हर जमीन कहती थी मैं अफजल, हर पानी कहता था मैं अफजल। अब तक करबला खामोश थी।
थोड़ा सा लुत्फ लीजिए। अब तक करबला खामोश थी, इमाम फरमाते अल्लाह की सदा आई, कल्लिमी तकल्लिमी, ऐ ज़मीन करबला अब तू भी बोल, तकल्लिमी अब तू बोल, इसलिए कि सब बोल चुके, अब तेरी बारी है। तो पहला जुमला सुनिए और झूम उठिए। करबला का पहला जुमला जो कहा ज़मीन करबला ने कहा, अना अर्जुल्लाहिल मुक़द्दसतुल मुबारका। आज की तकरीर थोड़ी अजीब है, लेकिन पूरी तमहीद एक मंजिल के लिए। ज़मीन करबला ने पहला जुमला क्या कहा, अना अर्जुल्लाहिल मुक़द्दसतुल मुबारका अश्शिफ़ाउ फ़ी तुरबती व माई। आप सोच रहे होंगे मौजू है असहाबे हुसैन, ये कहां करबला पे चले गए। ना भाई, मैं मौजू पे गिरफ्त रखता हूं, ये तो मुकद्दमा है। ज़मीन करबला ने कहा, अना अर्जुल्लाहिल मुक़द्दसतुल मुबारकतु शफ़ाउ फ़ी तुरबती व माई, मैं मुकद्दस जमीन हूं अल्लाह की, मैं अल्लाह की, अना अर्जुल्लाह, मैं अल्लाह की मुकद्दस और मुबारक जमीन हूं। कुरान की कोई आयत याद आई? मूसा आ रहे हैं अपनी नालैन पहने और अल्लाह कह रहा है फखला नालैक, मूसा जूतियों को उतारो, इन्नका बिल बादिल मुकद्दस तुआ, तुम एक मुकद्दस वादी में हो। इमाम से पूछा कौन सी वादी थी? कहा हुसैन की करबला। भाई नतीजा आपके हवाले हो रहा है। हाँ ये है, क्या कहा करबला ने, अना अर्जुल्लाहिल मुक़द्दसतुल मुबारकतु शिफ़ाउ फ़ी तुरबती व माई, और फिर कहने लगी अना मुतवाज़िउन, अना खाज़िउन खाज़िअतुन, मैं खाज़े हूँ, मैं फख्र नहीं करती, मैं बड़ी बिछी हुई ज़मीन हूँ, मैं बड़ी खाज़े ज़मीन हूँ, मैं बड़ी मुतवाज़े ज़मीन हूँ। अब इमाम का जुमला सुनिए, जब अल्लाह ने करबला के इस तवाज़ो को देखा, अकरमहा बिल हुसैन, अल्लाह ने इसे ये सारी करामत बख्शी हुसैन की वजह से। अब है नतीजा। अब मैं आपसे सवाल करूं, ये करबला इतनी जो मशहूर है और इतनी बाफजीलत है, किसकी वजह से? सब बोलिए ना, हदीस मासूम है। आपने सही कहा, मगर अधूरा जुमला है, अधूरा जुमला है। इसलिए कि इमाम ने बात को यहां नहीं रोका, कहा अकरमहा बिल हुसैन व असहाबिल हुसैन। जुमला कहूं, मुमकिन था कोई कहता इसे हुसैन के लहू की वजह से मुकद्दस बनाया। हुसैन ने कहा नहीं, इसमें बस मेरा लहू नहीं, जान का लहू। पता चला करबला का ये इतना करम, करबला का ये इतना एहतराम, क्या कहने हुसैन के। हुसैन ने तन्हा इस क्रेडिट को नहीं लिया। कैसे आप इस जुमले की कद्र करेंगे? ये है नासिराने खुदा। बस देखिए, तकरीर हो गई, मुझे आज मजबूरी में यहां तकरीर को रोकना है। करना था मुझे एक दो असहाब का जिक्र, लेकिन अब वक्त बिल्कुल नहीं है, आज की तकरीर रोक रहा हूं। तो जरा से कुछ समझ आ रहे हैं नासिराने खुदा? यानी जहां जहां हुसैन की रसद, वहां वहां असहाब की रसद। यह है नुसरतुल्लाह, अल्लाह की मदद, यह है नासिराने खुदा। बस कहते हैं कि जब कूफे में अली थे और मुस्तकिल जनाब ज़ैनब दुरूस देती थीं कुरान के, तो वहाँ पर बीबी की एक शागिर्दा है जिसका नाम है नेवार, नेवार नाम है और बीबी की शागिर्द है। जब शहादत अली हो चुकी और अहले हरम वापस मदीना लौट रहे थे, तो नेवार जनाब ज़ैनब से लिपट गई और कहा, बीबी बड़ी ख्वाहिश थी
कि कुछ मैं मेज़बानी का हक अदा करती, मगर आप जा रही हैं, बीबी वादा करके जाइए कि फिर लौटेंगी और मेरे घर आएंगी। बस 2 जुमले हैं, बीबी वादा कीजिए मेरे घर आएंगी। हजरत ज़ैनब ने रो कर कहा, निवार मैं तेरे घर के बाहर से तो गुजरूंगी, यही हक के गिरिया है। बस 2 जुमले हैं, अभी तो बहुत रोएंगे आप। निवार मैं तेरे घर के बाहर से गुजरूंगी मगर घर ना आ सकूंगी, घर ना आ सकूंगी। एक बार निवार रोने लगी, इतने में इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ ले आए। कहा, ए कनीज़े खुदा तेरे रोने का सबब क्या है? कहा, इमाम वक्त और फर्जंद रसूल, मैं चाहती हूं कि शहजादी मेरे घर आए, मगर शहजादी कहती है घर नहीं आएंगी, बाहर से गुजरेंगी। आप कहिए ना और समझाइए ना। हसन ने कहा, ठहरो मैं हुसैन को बुलाता हूं। अब तेरा ये मुकद्दमा हुसैन के हवाले, क्या गिरिया कर रहे हो? एक बार हुसैन आए, जैसे ही हुसैन आए कहा, क्या बात है? अदब से हसन को सलाम किया। कहा, भैया क्यों तलब फरमाया? कहा, हुसैन ये देखो, ये चाहती है कनीज़े खुदा कि हम इसके घर मेहमान हो, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? एक बार हसरत से ज़ैनब के सर को देखा हुसैन ने, और फिर निवार की तरफ देखकर कहा, निवार मैं वादा करता हूं, हुसैन वादा करता है एक शब को तेरा मेहमान बनेगा। निवार एक शब को हुसैन तेरा मेहमान बनेगा। खुश हुई निवार, कदमों से लिपट गई। कहा, दिन बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, लम्हा बता दीजिए, मकाम बता दीजिए। हुसैन ने कहा, 61 सने हिजरी होगा, 11 मुहर्रम की शब होगी, हुसैन तेरे घर मेहमान होगा। निवार ने शुक्रिया अदा किया। लो अहले हरम मदीने लौट गए। अब जो 60 हिजरी का सूरज नमूदार हुआ और 61 सने हिजरी शुरू हुआ। निवार हर वक्त कभी दरवाजे पे जाती है, कभी छत पर जाती है और दूर से देखती है। अब वो घड़ी करीब है कि मेरे हुसैन के आने का वक्त है। यहाँ तक के आशूर आ गया, हुसैन का कुनबा कट गया। निवार को बस इतना इंतजार है, अब हुसैन आएंगे, अब हुसैन आएंगे। यहाँ तक के शबे 11 आ गई। अब निवार का दिल तड़पने लगा। 400 कूफे में अंधेरा है और निवार कहती है, मेरा मौला अब तक नहीं आया, मगर वो जहरा का चांद है, वो झूठा वादा नहीं करेगा। बस दिल दिल में बेताब थी। एक बार दरवाजा बजा। जैसे ही दरवाजा बजा, निवार तेजी से दरवाजे पर पहुंची। देखा इसका शौहर खूली खड़ा हो। आखिरी जुमला, आपने गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई। निवार ने देखा खूली दरवाजे पर आया है, मगर वो तन्हा नहीं आया। एक बोरा उसके हाथ में है जिससे लहू के कतरे टपक रहे हैं। निवार परेशान होने लगी। कहा, है जालिम, ये किस हालत में घर आया है? एक बार धक्का दिया, कहा हट जा, तुझे इससे क्या काम? जाकर खोली, अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर सोचने लगा इस बोरे का क्या करूं। उसके घर एक तंदूर था, उसने ढक्कन को खोला। उस तंदूर में आखिरी जुमला, क्या शान का गिरिया है, क्या रूहानी मजलिस। उसने अपने तंदूर में उस बोरे को रख दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। निवार सो रही थी, नमाज शब का वक्त था। एक बार उसने ख्वाब में देखा एक सर है जिसके चारों तरफ बीबियां हैं और रो रो के कहती हैं, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना। निवार की आंख खुली। जैसे ही सहने खाना में आई, देखा जो घर का तनूर है उससे नूर निकल रहा है। निवार दौड़ी दौड़ी बढ़ी। अब जो ढक्कन को हटाया, एक सर था। एक बार सर बुलंद हुआ, सर का बुलंद होना था। निवार ने देखा उसके घर पे अमारी उतरी, चंद बीबियां उतरी। उसमें एक बीबी है जो पढ़कर सर को जानू पे रखती है और रोकर कहती है, मां आ गई मेरे ला। आखिरी जुमला, मां आ गई मेरे ला।
बस ये कहकर वो बीबी लिपट लिपट के रोती है। निवार कहती है उसे जो सहारा दे रही थी बीबी, मैंने शाना थाम कर कहा तुम कौन हो बीबी, ये रोने वाली कौन है? कहा निवार मैं तेरे नबी की ज़ौजा खदीजा हो, ये तेरे नबी की बेटी जहरा है, ये सर किसी और का नहीं हुसैन का सर है। एक बार निवार खाक पे गिर गई, रोकर कहा ये कैसा मेजबानी का शरफ दिया, ए मौला, ए मेरे गरीब हुसैन, ए मेरे मजलूम हुसैन। एक बार निवार ने रोकर कहा मौला बस एक दुआ है, ज़ैनब को ये सब ना पता चले, काश मेरी बीबी मदीने में हो और इससे खबरदार ना हो। एक बार कटी हुई रगों से आवाज आए, निवार 70 कदम से बहन ने मेरा सर काटते हुए। माथा